वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। इट वाज वेरी सॉल्वेबल क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, स्लाइड विथ फ्रिक्शनलेस कर्व्ड सरफेस which becomes horizontal at its lower end and is fixed on the terrace of a building of height 3h from the ground as shown in the figure. A spherical ball of mass small m is released on the slide from rest at a height small h from the top of the terrace. Full stop. The ball leaves the slide with velocity u naught is equal to u naught x cap and falls on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. It bounces off with a velocity v and reaches a maximum height h1. The acceleration due to gravity is g and coefficient of restitution of the ground is 1 by root 3. Which of the following statements are correct? तो उन्होंने क्या दिया, एक वेक्टर दिया u नॉट विच इज इन दी रूट 2 gh इन द डायरेक्शन ऑफ x कैप. वेलोसिटी वेक्टर है रूट 2 gh x कैप माइनस z कैप. थीटा इज 60 डिग्री एंड d इज d by h1 इज 2 रूट 3. चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं. चलिए समझते हैं इन डिटेल में. एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है विद मिक्स्ड विथ वर्क एनर्जी एंड पावर. तो देखो इसमें क्या है एक्चुअली में. देखो तो क्या क्या चीजें पूछी गई हैं. सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं क्या क्या पूछा है उसने. यू नॉट पूछा है, अच्छा. वी पूछा है, ओके. थीटा पूछा है और डी बाई एच वन पूछा है ना. और यू के साथ क्या बोलना चाह रहा है वो, ये रूट टू जी एच, रूट टू जी एच कितना कहता है एक्स कैप, और वी के साथ रूट टू जी एच एक्स कैप माइनस जेड कैप, ऐसा कुछ है. चलो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट दी जर्नी. इसमें मैं एक बार लिख ही देता हूँ क्या है. वी की वैल्यू कितनी है, रूट टू जी एच एक्स कैप माइनस जेड कैप, ऐसा दिया हुआ है. चलो देखते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. चलो देखो हो क्या रहा है इसमें. देखें अगर आप तो ध्यान से देखो, तो एक चीज मैंने बनाई यहाँ पे डायग्राम. देख क्या है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कुछ है नहीं. एक बॉल है जो यहां से रिलीज किया, कितना हाइट था इसका, एच. एच हाइट से रिलीज किया. एक प्लेटफॉर्म थी, प्लेटफॉर्म की खुद की हाइट कितनी थी, 3h. यहां से इसको रिलीज किया तो क्या होगा, यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी. काइनेटिक एनर्जी जीरो थी बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh थी, है ना. यहाँ आते आते सारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया. और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर गॉट कन्वर्टेड इनटू एम जी एच. तो एम वी स्क्वायर ना बोल के इसी चीज को वो क्या कह रहा है, इसी चीज को यू नॉट कह रहा है. तो ठीक है, दैट कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो मुझे दिख रहा है कि हाफ एम यू नॉट स्क्वायर इज एम जी एच. तो यू नॉट की वैल्यू कितनी है, ये तो साफ दिख रहा है मुझे, रूट टू जी एच. अच्छा, यू नॉट की वैल्यू रूट टू जी एच है, तो किस तरफ है, तो किस तरफ के लिए उसने आई कैप जे कैप नहीं दिया है. इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, आई कैप और जे कैप नहीं दिया. तो आई कैप जे कैप की जगह उन्होंने क्या कर दिया, आई कैप की जगह वो अब कहना चाह रहे हैं एक्स कैप है, और जे कैप की जगह वो कह रहे हैं जेड कैप है ना. आई कैप की जगह क्या कह रहे हैं वो, एक्स कैप, और जे कैप की जगह क्या कह रहे हैं, जेड कैप है. बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए. अब एक बात बताओ, तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो है, ये यू नॉट, ये किधर है, ये तो मुझे दिख रहा है किधर है, रूट टू जी एच टूवर्ड्स एक्स कैप. तो आंसर सही है ना. कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट यू नॉट वेक्टर इज रूट टू जी एच मैग्नीट्यूड किधर, एक्स कैप की तरफ. ठीक है, दैट्स सो सिंपल. अब देखो इसमें, लेट्स गो फॉर द अदर थिंग्स. इसको हटाते हैं, अब ये चीजों को मिटाते हैं. अब दूसरी एस्पेक्ट में चलते हैं. अब वी पे बातें करते हैं. ये सब हो गया, ये सब हो गया, मतलब क्या हो गया, अब हम लोग बॉल को यहां तक ला चुके हैं. यहां तक ला चुके हैं मतलब इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, रूट टू जी एच यू नॉट. अब ये इधर गिरेगा, अब हाइट 3h है, तो गिरेगा तो यहाँ पे स्पीड कुछ अलग होगी, v होगी. तो यहाँ की स्पीड कुछ अलग होगी, v. अब इस v पे बात करते हैं. तो ध्यान से देखो, तो ये जो v है, ये वेलोसिटी वेक्टर v है ना. ये वेलोसिटी वेक्टर v इधर की तरफ अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन देखिए एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ. हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है. कैन यू सी दैट वेलोसिटी वेक्टर किसको कहा है उसने, वो वाले को कहा है वेलोसिटी वेक्टर. मतलब इस वाले को ना कहा के, ये वाली को वेलोसिटी वेक्टर नहीं कहा, उसने इस वाले वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर कहा है. अच्छे से थोड़ा मैं बना देता हूँ.
लिमिटेड यूज हो चुका है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा, so देखो, हाँ, ये हाँ, तो देखो तो इसको चलो बोल देते हैं हम लोग वी नॉट, ये अलग है, और ये क्या है वी। तो उसने वेलोसिटी वेक्टर की बात की, ये वी है, इस वी की बात कर रहा है, ये वी नॉट की बात नहीं कर रहा है, ये दोनों अलग चीजें हैं। चलो देखो अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें, इसको हटाता हूं मैं फिर से, तो वी वेक्टर पे बात कर रहा है। देखो तो बात समझ में आती है कि वी वेक्टर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये बोलना चाहता है कि एक्स कैप और माइनस जेड कैप की तरफ है। बट मुझे वी वेक्टर साफ साफ दिख रहा है कि वी वेक्टर का दो कॉम्पोनेंट, वी वेक्टर कौन से, वी वेक्टर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर है, तो वी वेक्टर तो इधर है। अगर आप ध्यान से देखें तो वी वेक्टर इधर, तो वी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे ना इधर, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, हम्म, इधर की तरफ वी एक्स और इधर की तरफ वी वाई। तो वी वेक्टर ऐसा ही तो है, वी वेक्टर इज वी एक्स किधर, एक्स कैप की तरफ, प्लस वी वाई किधर, जेड कैप की तरफ, है ना। तो ध्यान से देखो तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है एक्स कैप माइनस जेड कैप, तो एकदम दूर दूर तक मैच करता हुआ नहीं दे रहा। वेलोसिटी वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट माइनस जे कैप की तरफ नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर वी का कोई भी कंपोनेंट माइनस जे कैप की तरफ नहीं, सारे कंपोनेंट किधर है, प्लस जे कैप की तरफ है, मतलब प्लस जेड कैप की तरफ है ना। अगर आप उस क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से तो कहा गया, देखो क्वेश्चन में क्या है, इस z कैप, j कैप की तरफ क्या है, z कैप है, तो z कैप की तरफ है वेलोसिटी वेक्टर का क्या बोलता हूं मैं कंपोनेंट, माइनस z कैप की तरफ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब बात करता है क्या थीटा पे, थीटा क्या है देखो, थीटा इसको कहा है उसने, तो अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखो, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अच्छा ये थीटा है तो ध्यान से देखो, तो मुझे बात समझ में आती है कि ये चीज क्या है, वी एक्स है। अब ये देखो ये वी वाई है, इसको बोल देता हूं मैं वी नॉट वाई, और इसको मैं बोल देता हूँ वी नॉट एक्स। एक्स में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। वेलोसिटी वेक्टर जब ऐसे टकराएगी ना, तो उसका एक्स कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज फ्रिक्शनलेस है। बट वाई कंपोनेंट में चेंज आएगा, वाई कंपोनेंट में चेंज इसलिए आएगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, वो कितना दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसमें गिवन है। चलो देखते हैं पहले, अब एक बात समझ, एक्स में कंपोनेंट चेंज नहीं होता, तो एक्स में कितना रहेगा, वो रहेगा हमेशा यू नॉट, मतलब रूट टू जी एच। और वाई में कैसे निकालते हैं, वाई में निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका, रूट टू एच बाई जी। कितना हाइट है, पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, रूट टू जी एच, तो रूट टू जी एच, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, रूट टू एच बाई जी, तो टाइम लगता है ना। ये होता है रूट टू जी एच, तो कितना होगा रूट टू इंटू थ्री एच रूट टू जी एच, तो कितना हो जाएगा रूट सिक्स जी एच। तो जो इनकमिंग वेलोसिटी वेक्टर है उसका ये वाला कंपोनेंट रूट टू जी एच, और ये वाला कितना है रूट सिक्स जी एच। बट ये रूट सिक्स जी एच टकरा कर ऊपर जब जाएगा तो रूट सिक्स जी एच नहीं जाएगा, बट वेलोसिटी वेक्टर इधर वाला सेम ही रहेगा। तो टकरा कर ऊपर जाएगा तो कितना होगा, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर हम देखें तो कितना है वन बाई रूट थ्री। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ई की वैल्यू होगी, देखो तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, ई इज नथिंग बट वी वाई डिवाइडेड बाई वी नॉट वाई, आपको पता होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वी वाई इज ई वी नॉट वाई, तो कितना लिखूंगा, ई वी नॉट वाई कितना है रूट सिक्स जी एच, है ना। मतलब जो वेलोसिटी होती है वो सिंपल भाषा में अगर आप देखें, इसकी कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, ई टाइम्स हो जाती है ना, ई टाइम्स हो जाती है, आप लेक्चर्स को देख सकते हैं जाके, समझना पड़ेगा आपको। तो देखो ई टाइम्स हो जाती है, ई कितना है वन बाई रूट थ्री इंटू रूट सिक्स जी एच, तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा रूट टू जी एच, है ना। तो रूट सिक्स बाई रूट थ्री, तो देखे देखो रूट टू जी एच, तो ये वाले कितना हो जाएगा, वी वाई इज रूट टू जी एच। अच्छा रूट टू जी एच हो गया, इधर वेलोसिटी हो गया रूट टू थ्री एच इंटू जी। अच्छा एक चीज है, अब इसमें ध्यान से देखो तो ये एच वन एक यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था, तो थीटा कितना हो गया देखो, तो देखो तो tan थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं वहां पे, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, वी एक्स बाई वी वाई, वी एक्स कितना है रूट टू जी एच, और वी वाई कितना है रूट सिक्स जी एच, है ना। तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई हो गया tan थीटा वी एक्स बाई वी वाई, तो कितना हो जाएगा वन बाई रूट थ्री। तो हाँ, गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा वी नॉट उल्टा लिख दिया, हाँ। तो ये वाली चीज
एक मिनट देखो, तो क्या है, ये जो tan थीटा है, ये एक्सप्रेशन वी एक्स बाई वी वाई ना होकर आपको साफ साफ दिखेगा यहाँ पे, tan थीटा इज वी नॉट वाई बाई वी एक्स। अच्छा वी नॉट वाई कितना है, रूट 6 GH, और वी एक्स कितना है, रूट 2 GH। तो ये क्या होगा, रूट 3। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, रूट 3। तो थीटा कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, हाइट h1 की बात कर रहा है, हाइट h1। हाइट h1 कैसे निकालेंगे, तो हाइट h1 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू स्क्वायर बाई 2g लगा देना है ना, तो यू स्क्वायर बाई 2g। अब देखेंगे ध्यान से तो आपको बात समझ में आएगी कैसे, देखो, हाँ, तो हाइट कितना है बेटा, वो h1, वो हो जाएगा मतलब ये वाली स्क्वायर, देखो तो ये कितना है ना, इसका स्क्वायर, तो रूट 2GH स्क्वायर बाई 2g। ध्यान से देखो ये क्या है, यही तो है y कंपोनेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आती है कि हाइट होती क्या है, ये होती है y को यू स्क्वायर वाई बाई यू स्क्वायर वाई बाई 2ay होती है। तो यू वाई कितनी है, यू वाई अगर आप ध्यान से देखें तो कितना है, देखो तो यही तो है यू वाई, मतलब जिसको मैं वी वाई भी कह रहा हूँ यहाँ पे, बट है तो टेक्निकली यही इनिशियल वेलोसिटी ही। तो क्या लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन, ये कितना आएगा, 2GH बाई 2g कट गया। तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई, h, है ना, h1 की वैल्यू h। अच्छा एक चीज और देखो फिर, अब ये क्या है, इसको बोल रहा है d डिस्टेंस। अब वो d डिस्टेंस कैसे आएगा, देखो वो d डिस्टेंस क्या है, रेंज है। रेंज क्या होता है, हॉरिजेंटल स्पीड इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजेंटल स्पीड कितनी है, u नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, √2 इंटू 3h बाई जी, इतनी देर में तो गिरेगा। u नॉट कितना है, √2GH इंटू √6h बाई जी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, √12h है। 12h बोले तो 2√3h है, और ये d है, और हमें पता है कि h इज इक्वल टू क्या है, h इज इक्वल टू क्या निकाला मैंने, h1। तो मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू 2√3h1, मतलब d बाई h1 इज 2√3, विच वॉज द फोर्थ ऑप्शन, है ना, विच वॉज द फोर्थ ऑप्शन। आप देख सकते हैं, अगर आप हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं क्वेश्चन को, फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ, d बाई h1 इक्वल टू 2√3, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक बार मैं इसको समअप कर देता हूँ, आप सब लोग यहाँ ध्यान दें। हुआ क्या, एक बार समझ लो इसको, कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं। यहाँ से बॉल आया, यहाँ पहुंचा, कितना स्पीड, √2GH, कौन सा स्पीड, एक्स में, एक्स में स्पीड था, वाई में स्पीड कितनी थी, 0 थी। यहाँ पहुंचा, एक्स की स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ग्रेविटी वाई में लगती है, बट वाई की स्पीड चेंज हो गई, वाई की स्पीड चेंज होगी क्योंकि ग्रेविटी इधर लग रही है। तो वाई की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, √6GH, और एक्स की स्पीड कितनी है, √2GH। टकराएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3 है, तो वाई का स्पीड चेंज होकर √6GH से क्या हो जाएगा, √2GH हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक्स में चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा नया वेलोसिटी। इस नया वेलोसिटी का देखो, तो इस नया वेलोसिटी की हेल्प से क्या हो रहा है, एक प्रोजेक्टाइल हो रहा है। इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, वो होता है यू स्क्वायर वाई बाई 2ay। तो देखो यही तो था, इसका इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर y बाई 2ay, उससे हमने फिर क्या निकाला, h1 और d। d क्या है, रेंज है। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब देखने में डेंजरस था, बट सॉल्वेबल था, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय।